अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो लास्ट वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस वाली, उसमें हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिस्कस किया था और एक हमने मैथमेटिकल फार्मूला डेवलप किया था। जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसको रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए कंसीडर किया था। तो जैसे हमने वन वेरिएबल का केस स्टडी किया था कि हमने पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को स्टडी किया था फिर कंटिन्यूस को, तो हम यहाँ पे भी उसी पैटर्न को लेके चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं उसी एग्जांपल से, उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जो हमने लास्ट वीडियो में डेवलप किया था। आपको याद होगा ये हमने ये वाला एक्सप्रेशन डेवलप किया था, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। उस हम एक सिनेरियो डिस्कस किया था कि फर्ज कीजिए एक बॉटल में अगर 3 एस्प्रिन हों, 2 सिडेटिव्स हों, 4 लैक्सेटिव टेबलेट्स हों और आपने एट रैंडम दो वो टेबलेट्स निकालनी हो, तो उसके लिए हमने फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला डेवलप किया था। तो वो जो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, ये वाला फार्मूला हमने डेवलप किया था। अब जब हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन या जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जब फार्मूला डेवलप कर लिया, तो नेचुरल बात यह है कि उसके बाद हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे आएंगे। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमने ये इसके लिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई यूज किया। दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स विल assume value less than or equal to the small x and this random variable y will assume value less than or equal to y। तो आपने एक चीज नोट करनी है कि हम ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जो नेचुरल हमारी, जो हमने चीजें वन वेरिएबल के लिए स्टडी की थी, अब हम उनको टू वेरिएबल के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वहां पे आपने एक समेशन स्टडी की थी, यहाँ पे समेशन 2 हो जाएंगे। आपने आपने कंटिन्यूस के केस में एक इंटेग्रल स्टडी किया था, यहाँ पे इंटेग्रल्स 2 हो जाएंगे, बाकी चीजों में डिफरेंस नहीं है। वहां पे जो आप कैलकुलस के आइडियाज वन वेरिएबल के लिए यूज कर रहे थे, यहाँ पे आप कैलकुलस के आइडियाज टू वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं। तो आपको ये एंटिसिपेट करना है कि आगे क्या आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे दो समेशंस आ गए, दिस इज सम दीस टू समेशंस एंड दिस इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हम इसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सो दिस एस एक हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लिया और ये इसकी एस की जो वैल्यू है वो लेस देन दिस स्मॉल एक्स रहेगी और जो टी की वैल्यू है लेस देन दिस स्मॉल वाई। दिस एक्स एंड वाई ये वाले, एक्स ये वाला और जो वाई है वो ये वाला। हमने एस और टी जो है ये डमी वेरिएबल्स अपनी सहूलत के लिए इंट्रोड्यूस करवा लिए। तो ये वाला जो कैपिटल एफ है इसको हम बोलेंगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कुछ चीजों को समझने के लिए फर्ज कीजिए हमने कंप्यूट करना है f11। अगर हमने कैपिटल f11 कंप्यूट करना है, दैट मींस वी आर स्टडीइंग द प्रोबेबिलिटी दैट x is less than or equals to 1, y is less than or equal to 1, and then this summation will take this form. Now please note that this s we can consider, if you remember that they were the caplets, so we can consider none of the caplets or we can consider one. So we have this s can be 0 to 1 क्योंकि ये जो रैंडम वेरिएबल है वो आपका यहाँ पे 1। फिर लाइकवाइज ये 0 to 1 f of st। अब ये f of st इसको आपने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। So if we compute f of 0 0, f of 0 1, f of 1 0 and f of 1 1, इस फॉर्मूले की मदद से हमने इसको कंप्यूट करना है। अब ये जो पहली पोजीशन थी ये एस्प्रिन काउंट था, ये जो दूसरी पोजीशन पे आप सिडेटिव्स का काउंट देख रहे थे। ओके, अब ये गौर कीजिए जब 0 और 0 दैट मींस के आउट ऑफ दीस थ्री नन। सो दिस इज 3c0 व्हिच इज 1, देन 2c0 दैट इज अगेन 1। सो वी आर लेफ्ट विद 4c2। So we are left with 4c2, yeah, this is 4c2, and then for this 0 1, so this x at this place we will have 0, at this place we will have 1, and at this place then we will have 2 minus 1 that is 1. So 3c0 उसको मैंने लिखा नहीं, 2c1 and then 4c1, सिंपल सी कंप्यूटेशन है। यहाँ से 2 मिलेगा आपको, यहाँ से 4 मिलेगा। And then when you compute this f of 1 0, so that means we have an entry over here, so this is 3c1, so this is 3c1, and then over here we have 2c0 that is 1, and then 4c1, that's what I have written over 36 is coming from 9c2 over 36 होता है। And then when we are looking at f of 1 1 के केस में that is 3c1 2c1 divided by 36। So this becomes
this whole thing when we simplify it out, this becomes 8/9. So you can see कि जो हमने पहले जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखा था, अब हम उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने कंप्यूट कर लिए। कोई आपसे कहता है कि यहाँ पे आप फर्ज कीजिए कंप्यूट करें f of 1.2 1.2। अब आपने ये नोट करना है कि क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो जो आपके पास वैल्यूज तो सिर्फ इंटीजर वाली अवेलेबल है, तो आप ये 1.2 से छोटा इंटीजर कंसीडर करेंगे, फिर वो 1 है, तो आपकी कंप्यूटेशन तो ऑलमोस्ट यही रहेंगे, आपके आंसर यही रहेगा। अब लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है 1.2, लेकिन आपने क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को आप कंसीडर कर रहे हैं, तो आप इसको डील इसी तरह से करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हमने स्टडी कर ली है, तो अब हम कंटिन्यूस पे जाएंगे। जब हम कंटिन्यूस पे जाएंगे तो अब आपकी जो रैंडम वेरिएबल है उनकी वैल्यूज इंटरवल्स में आएंगी। अब आपके पास दो इंटरवल्स आ रहे हैं, एक x के लिए, एक y के लिए। सो दैट मींस वी आर डीलिंग विद द कार्टेशियन प्रोडक्ट नाउ। x का इंटरवल, y का इंटरवल, जब आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो आपके पास एरियाज आना शुरू हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी दैट दीस टू रैंडम वेरिएबल्स अज्यूम वैल्यू इन सम गिवन एरिया and that is equal to this double integral। ये जो f of x y है, this is joint probability distribution function, वही वाला। अब आपने ये जो पूरा इंटेग्रल है उसमें ये वाली जो चीज है इसको बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब क्योंकि ये इंटरवल पे है तो एक पॉइंट पे इसको कंसीडर करने की कोई सेंस नहीं बनती। फॉर दैट वेरी रीजन हम इसको वन वेरिएबल के केस में इंटरवल पे ट्रीट करते हैं और टू वेरिएबल के केस में रीजन पे ट्रीट करेंगे। सो जो जब ये आपका रीजन आ रहा है तो अब आपने जो आपका x वाला इंटरवल था और जो आपका y वाला इंटरवल था, उन दोनों की मदद से आपने रीजन कंस्ट्रक्ट कर लिया। सो फॉर एनी रीजन A in xy plane, so when we say this joint probability density function, तो अब इसमें हम एज एक्सपेक्टेड हम दो चीजें एक्सपेक्ट करेंगे। एक तो ये कि क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी x की तमाम वैल्यूज के लिए, from minus infinity to plus infinity, y is from minus infinity to plus infinity, और जो आपका इंटेग्रल होगा that is 1। तो ये एज एक्सपेक्टेड जो वन वेरिएबल के केस में था वही हम टू वेरिएबल के केस में लेके चल रहे हैं। एग्जांपल करते हैं एक। अब f of x y का आपको एक्सप्रेशन दे दिया गया, this is 3/5 x times y plus x, and this is the value when x is from 0 to 1 and y is from 0 to 2, and this is 0 elsewhere, and the question we want to do is कि जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एक्स वाई बिलोंग टू दिस ए, और ए आपको कौन सा दिया गया है, एक्स इज फ्रॉम 0 to 1/2 एंड वाई इज फ्रॉम 1 to 2। अब अगर मैं इसको स्केच करना चाहूँ तो ये देखिएगा, स्केच करना चाहूंगा तो दिस इज अ स्केचिंग इन R2। सो दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज 0, लेट्स सपोज दिस इज 1/2 एंड देन दिस इज 1 and 2, so let's suppose this is 1 and let's suppose this is 2। When we consider this Cartesian product, so you can imagine what we have. We have this region. So over here you have, so we have this region 0 to 1/2 on the x-axis and 1 to 2. So we have this region. तो अब इसका मतलब ये है कि हमें जो प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है वो इस रीजन पे कंप्यूट करनी है। सो अब जब आपको प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है तो नाउ वी आर डीलिंग दिस डबल इंटीग्रल, जो हमने जो जिस तरह से इसको डिफाइन किया था, ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने जिसको देखा था हम उसी को यूज कर रहे हैं। सो दिस इज, ये वाली आपकी x की लिमिट आ गई, ये वाली आपकी y की लिमिट आ गई। आपने कर क्या रहे, हम वही जो प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं जब आपके जो एक्स वाई रैंडम वेरिएबल्स है वो इस रीजन को बिलोंग करते हैं। एंड देन नाउ बहुत ही सिंपल कंप्यूटेशन है, डबल इंटीग्रल को हम यूज कर रहे हैं। तो डबल इंटीग्रल को यूज करेंगे तो पहले हम इसको x के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। सो व्हेन वी इंटीग्रेट लाइक दैट, दिस बिकम्स x² over 2y plus this x will be multiplied with this x, this will become x², and then we will have x³ over 3, this 3 and 3/5 has been taken out। अब हम लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 1/8y plus 1/24, and then we can again integrate it with respect to y, and then again substituting the limits, and then we will have this answer। This computation is very easy and you can do it yourself। अब आप ना एंटिसिपेट कर सकते हैं व्हाट इज कमिंग अप। अब हमने वन वेरिएबल को डिस्क्रीट के लिए स्टडी किया, फिर कंटिन्यूस के लिए किया।
फिर हमने टू वेरिएबल्स को जब मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करनी शुरू की तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पहले डिस्क्रीट के लिए स्टडी किया, फिर कंटिन्यूअस के लिए किया। तो अब अगर ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया है, सो व्हाट यू एंटीसिपेट नेक्स्ट, अब आपको आगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को देखना है। जब आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को देखना है तो अब हमें उसको, अब अगली हमारी चीज उस तरह से होगी। फिर आपने एक और चीज नोट करनी है कि जब हम टू वेरिएबल्स या टू वेरिएबल से आगे चलते हैं तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप टू वेरिएबल से आगे चलते हैं तो टू वेरिएबल से आगे अब रीजन्स नहीं होंगे, अब वॉल्यूम्स होंगे, अब दो डबल इंटेग्रल नहीं होगा, अब ट्रिपल इंटेग्रल होगा। अब यहां तक तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं, यहां तक तो ज्योमेट्री काम करती है। अगर आपके वेरिएबल्स फर्ज कीजिए 10 हो जाए तो फिर 10 का मतलब ये कि यहाँ पे 10 ये जो ना मल्टीपल इंटीग्रल यूज होगा, 10 टाइम्स आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ईच रैंडम वेरिएबल यू विल इंटीग्रेट इट। तो फिर आपकी यहाँ पे जो कैलकुलस के आइडियाज हैं, जो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है, वो आपको इन जगहों पे यूज करनी पड़ती है। अब जब हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस देखते हैं तो फिर समटाइम्स हमें उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्टडी करनी पड़ती है, हमें उसका ना जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं हमें उनकी कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ता है। हम बाकी सारी चीज़ों को फिक्स रख लेते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे देखना है कि वो डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह की हैं। तो अगली जो वीडियो है उसमें हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखेंगे, फिर उसके साथ कुछ चीज़ें और जोड़ेंगे। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो आइडियाज आप कैलकुलस में लेके आ रहे हैं आपको एक एंटीसिपेटरी फीलिंग डेवलप करनी है दैट व्हाट इज कमिंग अप। जो चीज कमिंग अप है तो फिर आपको नोट ये करना है दैट देन दिस विल बी एन इजी राइट इफ यू नो कैलकुलस, बेसिक कैलकुलस, देन दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इट स्टडी बिकम्स एन इजी राइट। तो आप साथ ही साथ जो अपने कैलकुलस के जो आइडियाज आपको यूज करने हैं उनको रिव्यू करते रहिए, और ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इनको समझने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इस वीडियो में इतना ही, तो अगली वीडियो में फिर हम अपने अगले टॉपिक्स को देखेंगे।